नमस्कार, मैं अशोक व्यास। अब आपके सामने एक टोपी पहन के जब आया हूँ तो जासूसी टाइप की पिक्चर मान सकते हैं उसको। धुरंधर या इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं किसी दूसरे देश में, और कहानी धुरंधर की जो है वो आपने इतनी लोगों से सुन ली, इतनी तारीफ एक्टिंग की सुन ली है, इतनी तारीफ डायरेक्शन की सुन ली है, और एक नए तरह की थीम है। और ये कि इस तरह से नरेशन भारत की पिक्चर में शायद पहले नहीं हुआ। वो सारी बातें हैं। ये भी है कि 3.5 घंटे की पिक्चर है और आप बैठे रहते हो वहाँ पे और पता नहीं लगता यार पिक्चर ख़त्म कब हो गई। और बल्कि लास्ट में भाई साहब ये और कहते हैं कि इसका सीक्वल भी आने वाला है मार्च में। बहरहाल, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, एक मुझे लगता है आउट एंड आउट ये कॉमर्शियल फिल्म है, इस तरह से कि आपको एंटरटेन करती है। सिर्फ ये है कि मेरे जैसे कुछ लोगों को बीच बीच में कहीं आंख बंद करनी पड़ती है। अब ऐसा लग रहा था कि तो वायलेंस बहुत ज़्यादा है और डिटेल ओरिएंटेड है, यानी कि जो एम्बियंस दिखाना है उसकी कैरेक्टराइजेशन के न्यूआंसेस के ऊपर एक्ट्रेस का भी काम बहुत अच्छा है। पर मैं ये कह रहा था कि जब आप पिक्चर देख रहे होते हो तो सचमुच ये है कि उसका फ्लो कैसा है उसमें। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, कई पिक्चरों में ना डायलॉग बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे, इस पिक्चर में अगर आप शायद परसेंटेज निकालेंगे तो जो डायलॉग बोले गए हैं वो अवधि कम होगी, एक्शन की अवधि ज़्यादा होगी। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल फिल्म, की जो नरेशन है कहानी का वो मूवमेंट्स के द्वारा दर्शकों तक आ रहा हो। और ऑफ कोर्स फोटोग्राफी है, उसका म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोर है, और जो कुछ चीज़ें दिखानी हैं वो एक्चुअली वायलेंस में भी एक डिपिक्शन के साथ में कुछ एलिमेंट फिल्मी ऐसा बनता है कि वो आपको उसके दर्द तक वैसा नहीं पहुंचाता है जैसे आप जाना नहीं चाहते हो। इट्स डिफ़िकल्ट टू से क्या है, फिर भी मुझे तो कई बार आंख बंद करनी पड़ी थी। अदर देन दैट कि इतना ज़्यादा वायलेंस बहुत ओपन वे में दिखाया गया है। और ये वाली बात कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह और कुछ घटनाएं जो कि अभी हाल ही के इतिहास में हमारे सामने आई हैं, और तो थोड़ा नेशनलिस्ट फील के हिसाब से, और तो सटल वे में काफ़ी सारे संकेत उसमें दे दिए गए कि जो 26/11 हुआ उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के बारे में भी संदर्भ आ गया। तो धुरंधर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी एंड में जाके और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं वो, कि किस तरह जो भटके हुए लोग हैं उनको ऐसा देशभक्ति का। तो फिल्म है इसलिए ये बहुत कुछ इसमें होता हुआ दिख जाता है। और मैं ये कहूँगा कि पिक्चर 3.5 घंटे की है, पता नहीं लगता। इसके अलावा तो क्या कह सकता हूँ मैं।